कांग्रेस महासचिव बनाई गई प्रियंका गांधी 31 जनवरी को अमेरिका से वापस लौटेंगी और 1 फरवरी को महासचिव का पदभार संभाल सकती हैं। इसके साथ ही वो 1 फरवरी को मीडिया से भी बात कर सकती हैं और इस बीच दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में उनके बैठने के लिए कमरे की तलाश शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक प्रियंका अपना बेस लखनऊ को बना सकती हैं और वहीं से पूर्वी यूपी पर वो सीधे नजर रखेंगी। सूत्रों के मुताबिक फरवरी मार्च में राहुल गांधी को यूपी में 13 रैलियां करनी है, जिसकी शुरुआत लखनऊ से ही हो सकती है। वहीं प्रियंका की रायबरेली से चुनाव लड़ने की भी संभावनाएं हैं। अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या प्लानिंग है कांग्रेस की प्रियंका को लेकर आगे? देखिए, राहुल गांधी ने कल प्रियंका गांधी की नियुक्ति के बाद कई बयान दिए और उन बयानों से समझा जा सकता है, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने प्रियंका गांधी को 2 महीने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं भेजा है। उनकी एक बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि 80 लोकसभा की सीटें हैं। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है और वहीं पर पार्टी सबसे खस्ता हाल में है। तो प्रियंका गांधी का जो ट्रम्प कार्ड था, ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल राहुल गांधी इसीलिए करना चाहते हैं ताकि पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित हो जाए तो पूरे देश में उसकी जो पुराना जो उसका रसूख है वो वापस आ सकता है। प्रियंका गांधी को न सिर्फ रायबरेली से चुनाव लड़ाने की बात हो रही है, बल्कि पार्टी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी से ये भी कहा है कि उनको बनारस से चुनाव लड़ाइए ताकि प्रधानमंत्री मोदी को अपने क्षेत्र में ज्यादा समय देना पड़े, जिसका लाभ देश के बाकी हिस्सों में मिले। जिस तरह की रणनीति राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी अपनाती रही और साथ ही साथ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक बड़ा रोल उत्तर प्रदेश और उसके इतर भी प्रियंका गांधी को मिलने वाला है। तो काफी दिनों से इस बात की चर्चा थी। अब प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ गई हैं तो उनको राहुल के बरक्स तो खड़ा नहीं किया जाएगा फिलहाल कांग्रेस में, लेकिन उनके सहयोगी और सबसे विश्वस्त सहयोगी की भूमिका में वो लगातार दिखाई देती रहेंगी। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए अरुण। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने का स्वागत किया है। जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि प्रियंका के राजनीति में आने से कांग्रेस को यूपी में फायदा मिलेगा और उसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या मोदी सरकार रिपीट होगी तो उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए को पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी और देश के बाकी हिस्सों का उन्हें पता नहीं है। अगर प्रियंका गांधी वहाँ कांग्रेस को लीड करती हैं तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है और मुझे लगता है कि उस सोच में आज भी कोई परिवर्तन नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी की कमान उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के पास है या प्रियंका जी उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं तो उसका डेफिनेट फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। राजनीति में आने का स्वागत होना चाहिए और मैं ऐसा समझता हूं कि वो आएंगी तो उससे कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में डेफिनेट तौर पे फायदा होगा। मेरी समझ अभी बिहार की है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में एनडीए को पहले से बड़ी बढ़त मिलेगी। 2014 के मुकाबले या 2009 के मुकाबले एनडीए को ज़्यादा सीटें जीतकर आने की संभावना ऐसी दिखती है बिहार में। पूरे देश का मुझे समझ नहीं है और ना मैं उस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, तो पूरे देश के विषय में किसी तरह का कमेंट करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि खानदान और पानदान की पार्टी है। खानदान जो है वो सिंहासन पे रहता है और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो पानदान लिए शीर्षासन करते हैं। तो आजकल ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस पार्टी किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, किसको मंत्री बनाती है, किसको महामंत्री बनाती है, किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाती है, किसको क्या बनाती है, ये कांग्रेस पार्टी का अपना विषय है। इससे जनता का कोई लेना देना नहीं होता। जनता जो है वो अपने सरोकार से जुड़े हुए सवालों का जवाब चाहती है। गांधी फैमिली के लोगों को आगे लाने की कोशिश हमेशा कांग्रेस पार्टी होती है और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी जैसी डैशिंग नहीं है। दिखने के लिए इंदिरा गांधी जैसी है, लेकिन जिस तरह इंदिरा गांधी जी निर्णय लेने में वक़्तबगार थी, मतलब बहुत बड़ी एक्टिव थी, बहुत बड़ी संघर्षशील थी, उसी तरह मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी स्वभाव से बहुत मासूम है। उनका स्वभाव सीधा सादा है और राजनीति में सीधे साधे स्वभाव के लोगों का काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं के बराबर है। बहुत समय से लोगों की इच्छा थी, एक आस थी और लोग बार बार इस बात को पूछते थे कि क्या प्रियंका जी सक्रिय राजनीति में आएंगी। आज वो संभव हुआ, आज वो आई हैं।
मैं मानता हूं कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, बड़ा हर्ष है, बड़ी खुशी है। सिर्फ हमारी ही चाह से और हमारे ही विश्वास और हमारे ही समर्थन से नहीं, बल्कि पूरी भारतवर्ष के समर्थन से वो हमारे मुखिया हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो सेवा इस देश की करते चले आए हैं, जिसको नकारा नहीं जा सकता और जिस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास जितना भी बीजेपी कर ले उसमें वो सफल नहीं हो सकती। कांग्रेस के अच्छे दिन आने शुरू हो गए जब 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस जीत गई। तब से लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी सक्रिय होगी। राहुल गांधी का ये अच्छा निर्णय है, जानता हूँ कि जरूर कांग्रेस को फायदा होगा। प्रियंका गांधी जी को सक्रिय राजनीति में लाने के लिए बहुत दिनों से मांग थी। वो रायबरेली अमेठी में तो उनकी राजनीतिक कौशल, राजनीतिक प्रतिभा को कांग्रेस जन देख ही रहे थे। वो चाहते थे कि इसका लाभ पूरे पार्टी को अन्य जगह भी मिले और वो मांग पूरी हुई और कांग्रेस जन में बड़ा उत्साह है।